सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चुनावी सीजन है हिमाचल में और इस सीजन में इन चुनावों में एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है कि लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं, लोग प्रश्न करते हैं और यह चीज हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत उपयोगी है। मेरे से कुछ एक लोगों ने प्रश्न करा कि अगर आप एमएलए का इलेक्शन लड़ लेते तो अच्छा था। तो ये एक बात बता दूं, अगर आप लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मेरे जैसा आदमी करप्ट हो जाए, आपको क्या पता। मेरे जैसा आदमी सत्ता में आ जाएगा और वो अपना काम नहीं करेगा, जो बात करेगी तो आप क्या कर लेंगे जब तक आप पूछेंगे नहीं किसी से भी। करप्ट तो कोई भी हो सकता है, जो सत्ता होती है वो किसी को भी करप्ट करती है। तपो राज राज्यो नरक ऐसे नहीं बोला गया। तो क्या है कि कोई भी सत्ता में मैं आ जाऊं चाहे कोई और बन जाए, काम वो तभी करेगा जब जनता प्रश्न करेगी। आप हार उठा करके किसी के स्वागत के लिए मत जाइए, चाहे कोई भी आ जाए। चुनावों में किसी को जरूरत नहीं हार डालने की, उनसे बात करिए, प्रश्न करिए, आप पूछिए उनसे कैसे होगा। आप ये प्रश्न करें, नारे लगाने की जरूरत नहीं, उनको बड़ी बड़ी वादे जैसे कर रहे हैं ना, वो भी जरूरत नहीं पूछने की। ये बोलना भाई साहब ये संभव कैसे है, हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए ये सुविधाएं चाहिए, कैसे होंगी। अब आपको मैं बता दूं, सरकार की एक नीति है। जयराम ठाकुर ने एक महिलाओं का 50% तक किराया कम किया। अब गगरेट विधानसभा के क्षेत्र में कितनी एचआरटीसी की बसेस आती हैं? एक तो फ्री के तो मैं खैर खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी चलो आपकी नीति है। कितनी एचआरटीसी की बसेस गगरेट विधानसभा में आती हैं और किस टाइम आती हैं? कितनी महिलाएं उसका फायदा ले पाई, पता कर लीजिए। ये करना चाहिए था ना पता, किसने करवाना था ये पता, और किसने ये डिमांड करनी थी कि भाई साहब एचआरटीसी की बसेस तो आती नहीं है, तो हमारे बच्चों, हमारे क्षेत्र की महिलाओं को फायदा कैसे होगा? अगर फायदा नहीं होगा तो फिर हम वोट कैसे मांगेंगे? किसने पूछना था कि किसानों के लिए जो आपने एक स्कीम चलाई हुई, अलग अलग स्कीम गेहूं को लेकर के फौरन बाहर के देशों में फौरन भेजी जाएगी, बेची जाएगी गेहूं या और फसलें, तो हमारे क्षेत्र के लोगों की जो किसान है उनकी तो फसलों को कोई खरीदार नहीं मिल रहा। फॉरनर कैसे भेजे हम? क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, किसने पूछना था? नेता तब बोलेगा जब आप लोग उससे प्रश्न करते। कसूर जनता का भी है। जनता अभी हार उठा करके चली जाती है। आप देखिए ना, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इस समय देश के, युवा और धुरंधर हैं वो, अनुराग ठाकुर। उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया? पूछो उनसे। हार लेकर के पीछे भागने की जरूरत नहीं, उनसे प्रश्न करिए। भाषण मत सुनिए, सिर्फ भाषण सुन लिए बहुत, अब तो प्रश्नों का उत्तर दो। 5 साल हो गए, तब जाकर के इनके दिमाग में बात घुसेगी। मुझसे पूछा कईयों ने कि आप तो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, आप तो हिंदूवादी हैं। मैंने कहा तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस ही बातें करते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अगर प्रश्न करना कांग्रेस ही है तो फिर बताओ। एक तरफ आप बोलते हो हिंदूवादी हूं, नरेंद्र मोदी का भक्त हूं, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि आप प्रश्न पूछ रहे हो कांग्रेस ही होंगे। ये क्या सिस्टम है आपका? नरेंद्र मोदी साहब ने खुद बोला है, एक प्रधानमंत्री देश का खड़ा होकर के लाल किले पे बोलता है कि मैं 5 साल बाद अपना एक एक चीज का हिसाब देता हूं और दूंगा, आप मेरे से प्रश्न करो। यहां हम लोग विधानसभा के चुनावों में अगर प्रश्न कर रहे हैं तो हम लोग विरोधी हो गए, विद्रोही हो गए। ये जो भाव, ये जो सोच घुस गई है दिमाग में, इसको निकालिए। ऐसे नहीं सत्ता पे अगले बंदा नरेंद्र मोदी इतनी ऊंचाई पर जाकर के बैठा, पूरी दुनिया ऐसी जयजयकार नहीं कर रही उसकी, उसने कर्म करा है। उसके जैसा कर्मयोगी कौन है इस समय देश में? 18 से 19 घंटे अगला बंदा काम करता है और हमारे के क्षेत्र में अगर काम नहीं हो रहा है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे क्यों हैं? क्योंकि जनता ऐसी है, जनता आलसी है, जनता प्रश्न ही नहीं करती, डिमांड ही नहीं करती। नरेंद्र मोदी ने यूपी में, गुजरात में कितनी हेल्प करी है स्टेट्स की, कितने ज्यादा भव्य मंदिर बने, पर्यटकों के लिए कितना ज्यादा बड़ा स्थान बना दिया, इतने बड़े यात्रा जो पर्यटक हैं उनके लिए। देखिए हमारे यहाँ जो हमारा जो क्षेत्र है प्लेन है, यहाँ पे अगर प्लांटेशन हो जाती, अगर पूरा ठीक ढंग से
सिस्टमेटिकली प्लानिंग होती तो हमारे यहाँ पर्यटकों की कोई कमी रहने थी, कोई कमी नहीं रहनी थी। लेकिन नहीं हुआ। किसने नहीं किया? हम लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा, हम लोगों ने उनसे बिल्कुल नहीं पूछा। नहीं पूछा तो हम लोग भी नुकसान में है, वो नेता भी नुकसान में है। प्रश्न करिए, किसी के ऊपर ना सोचिए कि अगर अमित वशिष्ठ खड़ा हो जाता तो ये अच्छा और ज्यादा अच्छा, कुछ नहीं कर पाता। अगर जनता आलसी होगी, जनता सोई रहेगी तो नेता भी सो जाएंगे। करप्शन को बाहर से थोड़ी होता, भीतर से आता है। कोई भी नेता हो जाएगा। इसलिए आपको जागना है ताकि आपके भविष्य में आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनका भविष्य जागृत रहे। अगर हम लोग सो गए तो उनका भविष्य भी सो जाएगा। बिल्कुल याद रखिए इस चीज को। हम लोगों को जागृत रहना है, प्रश्न करने से कोई विद्रोही नहीं हो जाता, प्रश्न करने से कोई भी देशद्रोही नहीं हो जाता। प्रश्न करिए। जिसको वोट देना दीजिए, आप बीजेपी के प्रशंसक हैं, आप बीजेपी को वोट दीजिए, देनी चाहिए। आप कांग्रेस के प्रशंसक हैं, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, दीजिए। लेकिन पूछिए तो सही, हमारे के क्षेत्र में क्यों नहीं कुछ किया जाता? कांग्रेस से भी पूछो, कांग्रेसियों ने भी कुछ नहीं होने दिया इसके क्षेत्र में। पता करके देख लेना। पिछले 10 सालों का बात करता हूं मैं, जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय और आज बीजेपी सत्ता में थी, इस समय क्या हुआ हमारे यहाँ? क्यों नहीं हुआ? इसीलिए क्योंकि हम लोग प्रश्न नहीं करते, हम पूछते नहीं। हम नहीं पूछते, नेता आलसी है। याद रखिए, सारा दारोमदार जनता के ऊपर होता है। तो जागृत होइए, अपने विचार मुझे भेजें, मैसेज जरूर कर दीजिए। अच्छा लगा हो, अगर कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अच्छा लगेगा, डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि संवाद जरूरी है, विवाद नहीं, संवाद। ये जब भी कोई नेता है तो विवाद में नहीं पड़ना, सोशल मीडिया पे भी कोई विवाद नहीं करना, संवाद। मजा आएगा उसमें। विवाद में फिर अच्छा नहीं लगता। संवाद हो, मैं बोलूं, आप भी बोलो, कोई भी बोले, संवाद करिए। एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाने की जरूरत है। हम लोग सब एक जैसे ही होते हैं। जय हिंद, जय भारत।